हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज फ़जर की इमामत करवा रहे हैं। इसी दौरान आप पर कातलाना हमला होता है। दो धारी खंजर आपके जिस्म के आर पार हो जाता है। कुछ दिन के बाद आप जामे शहादत नोश कर जाते हैं। कातलाना हमले और आपकी शहादत के जो दौरान का वक्त है, उसमें एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आपको नमाज के लिए उठाते हैं। आप तसव्वुर कीजिए ज़रा कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ख्मों से चूर हैं, जिस्म लहूलुहान है, मौतो हयात की कशमकश में हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आपको नमाज का कहते हैं तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क्यों नहीं? उस शख्स का तो इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं जिसने नमाज छोड़ दी। ये कहकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज अदा करते हैं। ज़ख्मों से चूर हैं, जिस्म से खून बह रहा है और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, लेकिन आप नमाज नहीं छोड़ते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज भी अदा करते हैं। और वो क्यों नमाज अदा ना करते? आखिर उम्मती थे, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का दम भरते थे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तो यही सुन्नत है। जब आप अपने मरदुल मौत में मुब्तला थे, आप अलैहिस्सलाम बीमार थे, हालत ये थी कि आप बार बार बेहोश हो रहे हैं। जब आपको होश आता है आप गुस्ल फरमाते हैं और सबसे पहले सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से यही सवाल करते हैं कि असल्लन नास, क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? अभी आप नमाज के लिए जाना चाहते ही हैं, उठना चाहते ही हैं कि आप फिर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद फिर होश आता है, गुस्ल फरमाते हैं, पानी लाया जाता है और फिर यही सवाल करते हैं कि असल्लन नास, लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? कहा जाता कि लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप नमाज के लिए उठते लेकिन फिर आप बेहोश हो जाते हैं। 3 बार ऐसा होता है, आप नमाज के लिए उठते हैं और आप बेहोश हो जाते हैं। आखिरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ाने का आप हुक्म देते हैं। आप गौर फरमाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक नमाज की कितनी ज़्यादा अहमियत है। आपकी तबीयत थोड़ी बहाल होती है, 2 सहाबा का आप सहारा लेकर उनके कंधों पर, जबकि आपके कदमैन शरीफैन ज़मीन पर नहीं लग रहे हैं, आपके पैर ज़मीन पर निशान बनाते हुए घिसटते हुए जा रहे हैं और आप 2 सहाबा का सहारा लेकर मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। जब आप इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो आपकी ज़ुबान पर आखिरी जो अल्फाज हैं वो यही हैं, अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मेरे उम्मतियों, तुमने मेरे जाने के बाद नमाज की बड़ी फ़िक्र करनी है और अपने ग़ुलामों का बड़ा ख्याल रखना है। तो नाज़रीन, आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और आपके सच्चे मोहब्बत करने वालों की नमाज के बारे में फ़िक्र को देखिए कि दुनिया से जाते हुए अगर आखिरी नमाज पढ़ने का भी उनको मौका मिलता है तो उनकी आखिरी नमाज भी अदा होती है, वो कज़ा नहीं होती है। हम ज़रा अपने अमल पर तो गौर करके देखें कि हमारे पास नमाज छोड़ने के क्या क्या बहाने होते हैं। हम तो ज़रा सा बीमार हो जाएं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, और हम नमाज को छोड़ देते हैं, कज़ा कर देते हैं। तो अगर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से सच्ची मोहब्बत है, तो हमें भी नमाज की अपने अंदर उतनी ही फ़िक्र पैदा करनी है जितनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को नमाज की फ़िक्र हुआ करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का नमाजी बनाए और हमारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज भी हमें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये कैसे होगा? जब हम हर नमाज को अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझेंगे।